कि ये सीज फायर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। इसके बाद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, एक बार नहीं कई बार फोन किया और सीज फायर की अपील कर। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। एक बार शुक्र है सीज फायर हुआ, हम तो इस पे बड़े खुश हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जश्न मनाया जा रहा है कि इंडिया भी, और यार भाई इंडिया भी शुक्र है मान गया फौरन। हाँ भाई ये एक दिन हुआ मान गया। इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर को ख़त्म करने का सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान कल भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की थी। विदेश मंत्रालय सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए सहमति दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिर्देशक डीजीएमओ ने आज दोपहर करीब 3 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर करने को कहा। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र से सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्यवाही बंद कर देंगे। कल दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालित महानिर्देशक 12 मई को फिर से बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्यवाही को रोकने के लिए सीधी बातचीत हुई। दरअसल भारत के हमले के बाद कल दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल करी थी। इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर को ख़त्म करने का सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि ये कारनामा अंजाम दिया है ट्रंप और ट्रंप की टीम ने, और इस टीम में शामिल थे सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। ये एक इतना बड़ा काम कर डाला है ट्रंप और उनकी टीम ने, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की, जो लिखा अपने सोशल मीडिया पे सबसे पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसने क्या क्या कहा है। ट्रंप ये लिखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. ये कहना था ट्रंप का। और ट्रंप के बाद सेक्रेटरी रूबियो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, over the past 48 hours, Vice President J.D. Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistan officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. यानी उन्होंने वो टीम बताई है जो इन टॉक्स में थी, जिसके बाद ये अग्री किया गया। वो सब लोगों के नाम उन्होंने बताए जो मैंने आपके सामने पेश किए। फिर वो लिखते हैं, आई एम प्लीज टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन ए ब्रॉड set of issues at a neutral site. We commend Prime Minister Narendra Modi and Sharif on their wisdom and statesmanship in choosing the path of peace. ये लिखते हैं सेक्रेटरी रूबियो। और फिर उसके बाद लिखते हैं डॉक्टर जयशंकर। वो लिखते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू स्टॉप ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन
India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. बड़ा उनका एक डॉक्टर जयशंकर का जो है वो एक सख्त किस्म की उन्होंने एक हार्ड लाइन इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम ये मिलिट्री एक्शन जो है इसको बंद कर रहे हैं, और जो इंडिया है उसने हमेशा कंसिस्टेंट रहा इस बारे में कि वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड जो है। नेशंस के एक बड़े चैनल CNN पर जो भारतीय डिप्लोमेट हैं उनके एक इंटरव्यू की वो क्लिप काफी वायरल हो रही है और इस पर मीडिया में भी काफी रिपोर्ट चल रहे हैं, जिसमें CNN के जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे डिप्लोमेट से ये सवाल कर रहे हैं कि जो आपके और पाकिस्तान के बीच में जो क्राइसिस है, क्या वो पाकिस्तान के मुसलमान और भारतीय हिंदुओं के बीच में है, यानी कि एक कम्युनल वो एक इसको कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रेजेंट किया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान, लीबिया और अफगानिस्तान और कई मुसलमान मुल्कों के ऊपर, इस्लामिक मुल्कों के ऊपर उन्होंने लड़ाई की, वॉर किया, हमला किया, तो क्या वो मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन था? आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो वो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए होती है। अगर हम अपने ही सिविलियंस को बचाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करें तो वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाते हैं। इस पूरे मसले पर बात करेंगे और वो वीडियो भी प्ले करेंगे आपके सामने। सबसे पहले उमेश जी का स्वागत कर लेते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए वो वीडियो प्ले कर देती हूँ जिन लोगों ने वो देखा नहीं होगा, ताकि उनको समझ। We are at war with the terrorist, and we will, as I said, bring justice to the victims and hold them accountable. Is this in part a religious war between Pakistani Muslims and Indian Hindus? I think it is Indian action against the terrorist, the ones who carried out those killings of the civilians. Our frame of reference in doing these attacks, in holding them accountable, is holding terrorism accountable. That's our frame. It is India and terror activities backed by Pakistan, which were responsible for killing of the 26 innocent civilians. You say उमेश जी, आपने ये वीडियो देखा, आप क्या फर्स्ट रिएक्शन है इस वीडियो को देखकर? हालांकि जो हमारे डिप्लोमेट हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन टफ क्वेश्चंस का सामना किया, लेकिन ये सवाल किस तरह का है? व्हाट इज दिस माइंडसेट? देखिए, CNN जो है ना वो डिजिटल अलकायदा है। तो मैं क्यों डिजिटल अलकायदा बोल रहा हूँ ये समझिए। कल अलकायदा के जो साउथ एशिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका विंग है, उन्होंने बोला था कि सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को भारतीय हिंदू के साथ, हिंदू डोमिनेटेड भारत के साथ एक जिहाद करने की जरूरत है। आज इसी को एक तरह से इन्होंने वही चीज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या ये जो इट इज बिटवीन हिंदू इंडिया वर्सेस मुस्लिम पाकिस्तान। तो ये मतलब भारत के जो डिप्लोमेट ने बोला है, इट वॉर इज अगेंस्ट द टेररिस्ट, और टेररिस्ट के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। देखिए, आपने एक बहुत